आज मुजफ्फरनगर के चरथावल में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एक रैली का आयोजन किया, जिसको रैली नहीं महारेला कहा गया। इस रैली में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और इस रैली के मुख्य अतिथि थे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और जितिन प्रसाद जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी। इस रैली में मुजफ्फरनगर के सभी नेता मौजूद रहे और इस रैली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने 218 करोड़ रुपए की सौगात लोकसभा वासियों को दी। उन्होंने कई सड़कों का शिलान्यास वहाँ पे जतिन प्रसाद जी के द्वारा कराया और इस रैली में इतनी तादाद में लोग थे कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इस रैली का आयोजन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किया था। खराब मौसम की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, उसके बावजूद यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ थी। ये रैली बिल्कुल कामयाब रही और डॉक्टर संजीव बालियान ने सभी क्षेत्रवासियों को इतनी बड़ी सौगात दी है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया है और सभी लोगों के काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी लोकसभा में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें मेरे काम का पत्थर ना लगा हो। मैंने बिना किसी भेदभाव के सभी गांवों में विकास कराया है, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों। मैंने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया और सभी लोगों के काम कराए हैं। प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसे दिल्ली जैसे बनेगा। दोनों मुठ्ठियां बंद करके हनुमान जी के दागी तरफ पीछे तक जो लोग खड़े पीछे तक माता है, मेरे नौजवान साथी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय साथियों, हम सबके बहुत ही जवान नेता, इस इतने बड़े प्रदेश के अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक और जिन्होंने हम जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देकर के आज जो हमारा ये सब दिखता है, तो जिनके प्रकाश से हम लोग प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे चौधरी भुवन सिंह जी एक बार खड़े होकर के तालियां बजा करके, एक बार खड़े हो जाएंगे ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। बस सब लोग शानदार से खड़े हो जाएंगे, जोरदार अभिनंदन करेंगे, सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे। बैठिए। उनके बराबर में हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सिसोदिया जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, जो सड़क का लोकार्पण भी करेंगे, हमारे अतिथि हैं, हमारे भाई हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं जितिन जी, उनका भी एक बार तालियां बजा के स्वागत करिए। और हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, बहुत ही परिश्रमी ऊर्जावान हमारे दूसरी बार सांसद, और ईश्वर ने चाहा तो तीसरी बार फिर उन्हीं को हम सांसद बना करके आदरणीय मोदी जी की झोली में भेजने का काम करेंगे। ऐसे डॉक्टर संजीव बालियान जी। मुजफ्फरनगर की आवाज इतनी धीमी रहेगी तो बाकी प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी क्या संदेश लेकर जाएंगे मुजफ्फरनगर का। सबसे अनुरोध है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता का उद्घोष जोरदार स्वर में करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे मध्य है, तो ये सभी से अनुरोध करता हूं एक बार जोरदार अभिनंदन उनका
मुजफ्फरनगर की धरती पर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी, केंद्र सरकार में माननीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय संजीव बालियान जी, मुजफ्फरनगर के लोकप्रिय विधायक माननीय मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, जनपद के अध्यक्ष आदरणीय विजय शुक्ला जी, जिले के प्रभारी आदरणीय सूर्य प्रकाश पाल जी, सम्मानित मंच, आज सब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी को सुनने यहां आए हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के विषय को लेकर आज की ये जनसभा है। इस जनसभा में पधारे पूरी लोकसभा के सभी सम्मानित साथियों, सम्मानित बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आम जनमानस के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाती आई है, जनमानस के लिए जो 9 वर्ष में उन्होंने काम किए हैं, उनका वर्णन करने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। मैं आपके और उनके बीच बहुत बाधा नहीं बनना चाहता। मैं तो केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 1 नंबर की लोकसभा सहारनपुर और वहां से शुरू होकर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा तक यहां की हवा जाती है। प्रथम चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। जी बालियान जी, भारत माता की। आगे से लगाओ यार, इतनी बारिश में आ गए, मौसम इतना खराब था, जब बारिश हो रही पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे इतनी मंदी आवाज है, बढ़िया बात नहीं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और अगर भूपेंद्र जी क्षेत्रीय अध्यक्ष ना होते तो संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सांसद न बनता। इतना बड़ा महत्व उनका मेरे लिए। और मैं अकेला नहीं, ये जो मंच है कपिल देव सहित ज्यादातर घर में कहीं बैठे होते, इस मंच पर न बैठे होते अगर भूपेंद्र जी क्षेत्रीय अध्यक्ष ना होते। या जितनी पौध है या सारी भूपेंद्र सिंह की लगाई हुई पौध जो आज मंच पर बैठी है। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यू मंत्री, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हुए आदरणीय मेरे मित्र जितेंद्र प्रसाद जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और लंबे समय तक इस जिले के प्रभारी रहे, और इतना लगाव उनका मुजफ्फरनगर से है कि कई बार लगता है नहीं के रहने वाले हैं। आदरणीय शशेंद्र सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय शुक्ला जी, यहाँ से शहर से विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, मेरठ के जिलाध्यक्ष और कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन आदरणीय विमल शर्मा जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र की चारों विधानसभा से चुनाव लड़े बड़े भाई उमेश मलिक जी, बहन सपना कश्यप जी, भाई विक्रम सैनी जी, और उडवाल साहब चले गए, नए कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने छोटे भाई ठाकुर रामनाथ सिंह जी, आपके बीच पहली बार आए हैं। जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बनने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल लिरवाल जी,
पूर्व विधायक अशोक कंसल, मिथिलेश पाल, हमारे जिले के प्रभारी सूर्य प्रकाश पाल जी, देवव्रत त्यागी जी, सत्यपाल सिंह पाल जी, मेरठ कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन मनिंदर पाल सिंह जी, पूर्व सांसद सोहमवीर जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम प्रदीप सैनी जी, हमारे पूर्व चेयरमैन परमेश सैनी जी, चौधरी अश्वीर सिंह, मेरे ब्लॉक प्रमुख गौरव भाई त्यागी जी, और सुंदर संचालन कर रहा छोटा भाई अक्षय जी, हमारी नई चेयरमैन बड़ी मीनाक्षी स्वरूप जी, उपस्थित बुजुर्गों, साथियों और बहुत बड़ी संख्या में 100 बस के करीब हमारी बाईपास पे फंसी हुई थी। खतौली वाले तो आने की शुरुआत हुई है। खतौली वाले को स्वागत है, खतौली का सबका, बैठो। कार्यक्रम बहुत अव्यवस्थित रहा। जितनी संख्या यहाँ मौजूद है इतनी संख्या रास्ते में जाम में फंसी हुई है। मेरी बहनें बहुत बड़ी संख्या में, बहनों को बैठाओ भाई, अंदर बैठने की व्यवस्था करो। कपिल देव जी ने ज्यादातर बातें कही। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं 2014 से पहले, ज्यादा याद दिलाने का आपको, क्योंकि फिर मीडिया के भाई कहेंगे 2014 से पहले की बात आती रहो। लेकिन 2014 से पहले जो लोग अखबार पढ़ते थे वो फ्रंट पेज था कांग्रेस के और सपा सरकार के घोटालों का। 2G घोटाला, 4G घोटाला, कोयला घोटाला। अगला पेज होता था बम विस्फोट का। बंबई में बम विस्फोट, कलकत्ते में बम विस्फोट, जम्मू कश्मीर में मारे गए नक्सलवादी हमला, और उस संदर्भ का पेज था मुजफ्फरनगर का। चरदावत थाने का घेराव, अपराधी को छुटा के ले गए। फलानी जगह डकैती पड़ गई, राजनी होगी, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी होगी। ये 3 पेज रोज अखबार के रहते 2014 से पहले। याद दिलाना भी जरूरी, क्योंकि याददाश्त थोड़ी कमजोर है हमारी। और 2014 के बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने। अब मेरे कई मीडिया के भाई गांव में जान, आजकल सोशल मीडिया का जमाना भाई, रोज मैं रात को देख लूं सोशल मीडिया, 5-10 को बैठाएंगे, कहेंगे 2024 में क्या होगा। मीडिया का भाई सवाल करेगा कि भाई विकास हुआ, जो विपक्ष की पार्टी का गांव में बैठा होगा उसका जवाब क्या होगा? हाँ कि एक आधी सड़क बनवा दी, पानीपत कटीमा 5,500 करोड़ की सड़क बनी, कहेंगे एक सड़क बनवाई। मेरठ कंडा रोड 1,500 करोड़ की, कहेंगे हाँ एक नदी बनवा दी। ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादातर सड़कें चौड़ी करवा दी, कहेंगे हाँ एक हमारी वाली सड़क भी चौड़ी हुई। रेलवे का 2 रिकॉर्ड करवा दिया 1,500 करोड़ का, हाँ सुना था भाई करवा दिया। इलेक्ट्रिक ले चलने लगी, पहले डीजल की चलती, हाँ भाई सुना चली तो हुई। 2,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आए, नए बिजली घर बनने के, नए ट्रांसफार्मर लगने के, ग्रामीण क्षेत्र में गांव की लाइन अलग, ट्यूबवेल की लाइन अलग, 2,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आए। हाँ सुना थोड़ा सा तो काम हुआ हमारे गांव में, जो बिजली का, गांव में 18 घंटे बिजली आवे, शहर में 24 घंटे आवे, पहले 6 घंटे आती। हाँ भाई बिजली में भी थोड़ा सा काम गिरा भाई, और घरों बैठे रहने लगो, सारे घर में जहाज दरवा दो या कमी रह रही, हेलीपैड बनवाओगे सारे गांव में, बताओ भाई। कोई गांव में छिरा से जिसमें पत्थर न लगाओ, कोई गांव में छिरा से जिसमें काम न हो। बोलो क्या चाहिए ना पूछो, पर मीडिया वालों से भी पूछो, तंबी से होके उठाओ, किसी यूट्यूब पर लगा दो, तुम भी बताओ कि काम बच रहा, जो बच रहा होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री आ रहे, वो काम आज करवा के भेजेंगे, तो बच रहा हो तो बता दियो, किसी का क्षेत्र का बच रहा हो। और मैं कहीं के लिए सांसद बनाया था, तुमने तो बता दो मुझे। और मैं कानून व्यवस्था, किसी चोर डकैत बदमाश किसी की औकात नहीं, किसी भले आदमी की ढंकुआ उठा के देख ले। रात के 12 बजे बहन बेटी मुजफ्फरनगर में डिनर करने जाओ, सारी सड़कों पर घूमे, कोई छेड़ के दिखा दो, किसी की हिम्मत हो औकात हो। एक बार सीएम ने कोशिश करी थी, उनकी बिल्ली ठीक कर दी, निर्दोष जेल जाने बंद हो गए, और दोषी सारे जेल में, कुछ जेल में, कुछ दूसरी दुनिया में भाग गए, और भाई कुछ ऊपर चले गए, योगी राज में ऊपर भी पहुंच गए। और भाई कोई गलत नहीं गया जिले के ऊपर। तो एक बात पूछ लो भाई जो मीडिया वालों से भी, और ये जो गांव में बैठ के बतावे भाई और क्या करना, वो काम भी मुझे बता दो पहले, वो सारे काम नहीं मिटवा दूंगा। आज करीब 200 करोड़ से ऊपर की
118 करोड़ की योजनाओं को तो लोकार्पण है, 118 करोड़ की, और जो बनेगी उन्हें दोबारा नहीं पढ़ने का भाई बढ़ने लगता। और 94 करोड़ 90 लाख की योजनाओं का आज शिलान्यास है। एक बार शिलान्यास वाली जरूर पढ़ दूं, क्योंकि लोकार्पण की तो बन ली और तुमने देख लिया। शिलान्यास की एक बार सड़कें पढ़ देता हूँ। धौलना सिसोली मार्ग, इसका तो मैंने वैसे भी कर दिया था, 22 करोड़ से बनेगी। धौलरे से लेके हाईवे से सिसोली होते हुए जाएगी, 15 किलोमीटर की सड़क है, 22 करोड़ रुपए की। यह सड़क 9 साल से सांसद हूं, और यह क्षेत्र ऐसा है आदरणीय अध्यक्ष जी, ये चरथावल विधानसभा 2012 में हम 6 की 6 हारे थे, तो सबसे ज्यादा वोट चरथावल विधानसभा के चरथावल ब्लॉक ने हमें दी थी। सबसे ज्यादा वोट इस क्षेत्र ने हमें दी, और इस क्षेत्र की सबसे मुख्य मांग रही, क्योंकि जब से मैं सांसद नहीं बना उससे पहले भी सड़क कभी ठीक हुई नहीं, हमेशा टूटी मिली। तो सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद जी का विशेष धन्यवाद। सेंट्रल रोड फंड से इस सड़क को स्वीकृति कराई, 52 करोड़ रुपए की 19 किलोमीटर सड़क, इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण आज होने जा रहा है। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यही थी। तितावी नहर के पुल से मांडी करवाने की तरफ ये 2 करोड़ रुपए की 8 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण। देवबल ब्रांच डाउन नहर की पटड़ी या मेरे गांव वाली सड़क है जी, या 2 किलोमीटर बच गई थी, इस 2 किलोमीटर का 5 करोड़ रुपए का आज का शिलान्यास इसका भी है। रेसू बिहार से अलमासपुर चौहारा तक ये करीब 2.5 करोड़ रुपए का इसका शिलान्यास है। रुड़कली से कावड़ मार्ग नहर की पटड़ी, इसका शिलान्यास है। बिटावदा मंदिर से बड़कता मात्र का पुनर्निर्माण। गलौली चेकपोस्ट से रोहाना कलार मार्ग 62 लाख रुपए से, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं, बहुत से पुल। एक पुल यह है जी गांव काटकर मंदोड़ के ऊपरी गंगा नहर का पुल, यह करीब 8 करोड़ की लागत से। रियावली नगड़ा टोटे का पुल 63 करोड़ की लागत से। इस तरह के बहुत सी सड़कों के पुल के शिलान्यास आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष और जी हमारे जतिन प्रसाद जी करने आपके बीच में आए। मैं तो मेरे लोकसभा क्षेत्र का 9 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको दिया, योगी जी का और मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड आदरणीय अध्यक्ष जी आपके बीच में रखेंगे। मैं तो मुजफ्फरनगर लोकसभा रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में दे सकता हूँ। एक निवेदन और कर लूं, माननीय जतिन प्रसाद जी हमारे बीच में हैं। 4 सड़कें हैं जो प्रस्ताव लंबित हैं। बगरा अमीननगर से खुसरोपुर होते हुए चरथावल थाने तक इस मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण इनके उसमें लंबित है। मुझे उम्मीद है कि आज इसकी घोषणा करके जाएंगे। पानीपत खटीमा राजमार्ग से बगरा से मांडी, कबीरपुर, खतौला, हरसोली चेकपोस्ट होते हुए बड़ौद बुढ़ाना स्टेट हाईवे तक का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण ये भी लंबित है। मुझे उम्मीद है इसकी भी आज घोषणा होगी। डीएनडी रोड, रुड़की रोड से गांधी कॉलोनी फाटक मार्ग तक ये माननीय कपिल देव जी का अनुरोध है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, न पढ़ा नहीं, इसका भी काम होना है, ये भी लंबित है। भोपाल रोड से गांधी कॉलोनी मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, ये चारों सड़कें आदरणीय जतिन प्रसाद जी के यहाँ लंबित है। और मुझे उम्मीद है कि इन सड़कों की आज घोषणा आदरणीय जतिन प्रसाद जी करके जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग जाम में फंसे हुए हैं, और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, जितने यहाँ पहुँचे थे जाम में, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो यहाँ पहुँच गए और उनका बहुत बहुत उनके चरणों में प्रणाम, और उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इस रैली में संगठन के साथ साथ बहुत से ऐसे मेरे साथी थे कि खराब मौसम में उन्होंने बहुत मेहनत की। उन सबके नाम नहीं लेता, चूंकि नाम इसलिए तक वे सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत मेरे अजीज हैं, मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं। उन सबका भी धन्यवाद। और भाई आज के बाद मीडिया वालों से फिर अनुरोध कर रहा, या लिस्ट लेकर जाइए, और जो कोई किसी गांव में कहे एक गांव ढूंढ के ला दो मेरे लोकसभा क्षेत्र का जहां संजीव बालन का पत्थर ना हो, एक गांव ढूंढ के ला दो। और चाहे वो हिंदू का गांव है और चाहे मुसलमानों का गांव है, मेरे दोहरे सच्चे गांव है। आज बहुत बड़ी संख्या में आ रहे, ये प्रधान भी आ रहा। और भाई 7 वोट मिली थी पिछली बार इस गांव से मुझे, 20 गांव में गया था, और 7 वोट वाले गांव में 3 करोड़ के गांव काम के शिलान्यास कर गया मैं, जिसमें मुझे 7 वोट दी। आप क्या कितनी देंगे मुझे नहीं पता, पर 3 करोड़ का शिलान्यास उस गांव में कर दिया जहां 7 वोट मिला करती। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार फिर समझ मत का धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत।
प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और जिनके आमंत्रण पर मुझे इस लोकसभा में आने का अवसर मिला है, हमारे बड़े भाई केंद्र के मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय कर्मठ सांसद संजीव बालियान जी, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी भाई और इस क्षेत्र में सभी गणमान्य व्यक्ति, महिलाएं, नौजवान साथी और मीडिया के बंधु, आज ये जो दिन आया है, ये आप देख सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व, ये जो डबल इंजन चल रहा है, इसका परिणाम है कि जो इतने 60 वर्ष में नहीं हुआ है, वो 9 वर्ष के अंदर करके दिखाया है और जमीन पे उतार के लोगों के जावर किया गया। और ये जो नया भारत और परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये परिवर्तन आप महसूस भी कर रहे होंगे और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और ये परिवर्तन आगे ले जाने की जरूरत है। ये परिवर्तन जो आपको दिखता है, ये पूरा नहीं है। ये मत समझिएगा केंद्र में भी सरकार बन गई और प्रदेश में भी बन गई तो आराम से बैठ जाएं। ये समय आराम से बैठने का नहीं है। तो हम सबको प्रण लेना है कि ये जो परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी की मेहनत ने दिशा दी है, उसको अंजाम तक ले जाना है। पहले मुझे ये बताओ कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? परिवर्तन महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं? अरे बालियान जी, ये आप ही का क्षेत्र है ना, जो इतनी बारिश झेल के आए हैं और इतने दमदार लोग हैं। अरे परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और जो कुछ छूट जाता है, जो कुछ रह जाता है, उसकी कसर कपिल देव अग्रवाल जी पूरी कर देते हैं। रात दिन लगे रहते हैं इस शहर के विकास के लिए, इस शहर की सुविधाओं के लिए। तो जो आज शिलान्यास हो रहा है, थाना भवन वाली रोड जो स्वीकृत हुई है 52 करोड़, और मैं चुनौती देता हूँ, अरे बालियान जी, ये सड़क तो आपने स्वीकृत करा दी है 52 करोड़ की, इसमें जीरो कितने लगे ये तो बता दो जनता को। कितनी बड़ी योजनाएं लगी हैं, 218 करोड़ की, और ये कोई पूर्ति नहीं है। आगे और योजनाएं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसे ऐसे काम केंद्र सरकार में भी हो रहे हैं और प्रदेश सरकार में भी हो रहे हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की मौजूदगी है कि यहाँ लोक निर्माण विभाग से धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। जितने काम है उनकी पूर्ति होगी। आज जो यहाँ मांगे रखी गई है, माननीय हमारे भाई संजीव बालियान जी ने, ये 2 सड़कें जो हैं, कौन कौन सी थी आप बताओ? ये बंथरा और अमीर नगर वाली, बगरा अमीर नगर 20 करोड़, और दूसरी है पानीपत खड़ीमा मार्ग, ये 21 करोड़। कपिल देव जी, उनका जो मामला है मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड से गांधी कॉलोनी फाटक, और एक और रोड है गांधी कॉलोनी से भोपाल रोड। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपके दोनों जनप्रतिनिधियों का बहुत भारी दबाव रहता है, और ये तो अपना गेस्ट हाउस PWD का डाक बंगला भी बनवाना चाहते हैं, जो मैं बनवा के दूंगा। मगर मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मैं घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं
प्रदेश अध्यक्ष जी की तरह काम करने वाला मंत्री बनना चाहता हूं, व्यक्ति बनना चाहता हूं, जो यहाँ मेहनत आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी करते हैं और मैंने देखा है, और बालियान जी जो करते हैं मैंने सुना है कि ये ना दिल्ली का अपना ऐसी मंत्रालय देखते हैं, ना वहाँ की व्यवस्थाओं के सुविधाओं में जो बड़े बड़े बंगले मिलते हैं उसमें बैठते हैं। ये पूरा समय शहर की गांव और घर घर में आप लोगों से संपर्क करने में निकालते हैं, और ऐसे कर्मठ योग्य व्यक्ति, इनका साथ, इनका सहयोग और इस शहर की जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे इतनी तो मुजफ्फरनगर तक आवाज पहुंचा दो। ये मैं मालूम है कौन सा बाहुल क्षेत्र है, इनकी बिरादरी का काफी दम है, क्यों ना? अरे सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मालूम पड़ रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कार्य होंगे, और अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से मैं अपने विभाग के, कहाँ है हमारे जी इंजीनियर साहब, जरा माइक आइए, कहाँ है? हाथ वाला माइक है? ये थाना भवन वाली रोड जिसकी स्वीकृति हुई है, कब तक पूरी करके दोगे? यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारा नेतृत्व बैठा है, ये कब तक पूरी होगी? ये सरकार मोदी जी और योगी जी की सिर्फ घोषणाएं नहीं करती है, सिर्फ ये जो शिलापत्र दिख रहे हैं इसमें हमारी साख और हमारी सम्मान और जनता का विश्वास लगा हुआ है, ये सिर्फ पत्थर नहीं है। बताइए जनता को। सुनो ना, 9 महीने तक इनकी गाड़ी चीफ साहब, ये 9 महीने में तो बालियान की गाड़ी का ट्रेन आ जाएगी। ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए इनकी। 9 महीने नहीं, आप 8 महीने में ये रोड बनवा के जनता के प्रति समर्पित कराई है। बहुत कष्ट झेला है यहाँ की जनता ने, बहुत दिनों ने मांग रही है, और बालियान जी का एक ही रहा था कि ये सड़क स्वीकृत होनी चाहिए। 8 महीने में, और अगर इतने हल्के ताली बनवाए तो 18 महीने लग जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। मामला ठीक करवाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्य लगातार चलते रहेंगे, और अभी तो ये बड़ी सड़कें हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ जनपद और शहर जनता को, जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, और हमने प्रेरणा ली है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, जैसे बालियान जी को उन्होंने मौका दिया, कपिल देव जी को मौका दिया, हमें भी शामिल कर लो, हमारी भी नैया पार हो जाएगी आगे वाली। तो यही कहना चाहता हूँ, अरे नाव कब पलट जाए पता नहीं रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो ये बड़ी सड़कें बन रही हैं, मगर ये मत समझिएगा कि हमें ध्यान नहीं है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके गांव और घरों की सड़कों को भी चमका के वर्ल्ड क्लास बना के देंगे, तब हम अपने आप को चैन से बैठेंगे, ताकि जो इस सरकार का और हमारे नेतृत्व का जो प्रण है और लक्ष्य है उसकी पूर्ति की जाएगी। इसमें जितिन प्रसाद का कोई योगदान नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का योगदान है जो ये काम हो रहा है। और जहाँ तक हमारे विभाग का सवाल है, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विभाग के अधिकारियों को कि उन्होंने काम भी किया, और ये जो कागजों पे जो सड़कें हैं ये स्वीकृतियां करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के मुख्यालय भिजवाने का काम जल्द से जल्द करें, ताकि उसकी भी पूर्ति की जाए। तो अगली बार मुझे बुला लीजिएगा जब पूर्ति हो जाए। मालूम यहाँ का
उन्होंने जो काम किए हैं और जोर से तालियां बजाई है अधिकारियों के लिए भी जिन्होंने ये सड़कें यहाँ बनाई और बनाएंगे। मगर साथ ही साथ मैं सभी विभाग के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ और कान खोल के सुन ले, गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। ये जनता का धन है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष की मौजूदगी है, पार्टी का स्टार्ट का सवाल है। किसी कीमत पे भी कोई भी कमी किसी तरीके की बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम लोगों का काम आंख और कान बन के इस शहर की जनता पूरा करेगी कि नहीं करेगी। देखेंगे ना देखेंगे रोड पर बन रही कि नहीं बन रही, गुणवत्ता के आधार पर बन रही, समय सीमा पर बन रही, कोई कमी नहीं हो रही। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो ज्यादा नहीं बोलता हूँ, आगे जाना है, प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनना है। मुझे विश्वास है कि आज तो माननीय सांसद और माननीय हमारे साथी मंत्री कपिल जी ने मुझे बुला लिया, कि आगे भी बुलवाएंगे जब कोई लोकार्पण शिलान्यास नहीं होगा, ताकि आपके घरों तक पहुंचे, हम भी महसूस करें वो मजबूत रिश्ता जो संजीव बालियान और कपिल देव का जनता के साथ है, अटूट बंधन जो है। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सबका। मौसम में कठिनाई में आप लोगों के इतने बड़ी संख्या में आगमन हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा आपका और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आपके बीच में आने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के शासन के पूरा होने के उपलक्ष्य में मुजफ्फरनगर लोकसभा की जनसभा में उपस्थित पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय सतेंद्र सिसोदिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी, पश्चिम क्षेत्र में प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सुभाष जी, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, विमल शर्मा जी, सूर्य प्रकाश पाल जी, कपिल देव जी, हमारी बहन मीनाक्षी जी, रामनाथ जी, उमेश मलिक जी, विक्रम सैनी जी, आदरणीय बहन सपना कश्यप जी, प्रदीप सैनी जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, ब्लॉक प्रमुख अक्षय कुंडेल जी, गौरव पवार जी, धन प्रकाश जी, गौतम जी, नरेंद्र सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व सांसद ओमवीर सिंह जी, अशोक कंसल जी, मिथिलेश पाल जी, सुधीर बाबू जी, सुशीला जी, मेरे सभी लोकसभा क्षेत्र से पधारे भाइयों बहनों, जैसा कि सबको जानकारी है, आज मुजफ्फरनगर लोकसभा का इस लोकसभा के सम्मेलन में उपस्थित इस क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य मेरे छोटे भाई संजीव बालियान जी ने, उनके आमंत्रण पर आप सब लोग आए। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने आज से 9 वर्ष पहले जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया, संजीव बालियान जी को पहली बार 2014 में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करके आप सब लोगों ने जो भाजपा को, हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया था, हम उसी का रिपोर्ट कार्ड लेकर, जिन विषयों को लेकर आपने चुना था सरकार, इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद को, मोदी जी को, उस क्षेत्र का पूरा अपना कामकाज का रिपोर्ट कार्ड आप सब लोगों के बीच में लेकर आए। इस क्षेत्र में जो जो काम हुए, उन कामों की चर्चा माननीय मंत्री संजीव बालियान जी ने, और जो कामों की अपेक्षा, जो आपकी आवश्यकता है, अपेक्षा अच्छी सड़कों का, उन सड़कों के लिए माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने उन सड़कों का शिलान्यास किया है, उसका लोकार्पण किया, और जिन सड़कों का शिलान्यास किया उसका संकल्प एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय सीमा में उनका काम होना है।
अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने नेता के लिए हम लोग अपील करते हैं, भाइयों बहनों, हमने सबने पूरा करने का प्रयास किया और उसी पूरा करने के प्रयास को, पूरे रिपोर्ट कार्ड को लेकर मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। मुजफ्फरनगर की चर्चा माननीय मंत्री कपिल देव जी ने, संजीव बाली ने, दलील प्रसाद जी ने की, लेकिन भाइयों बहनों कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी चर्चा मुझे आप सब लोगों के बीच में करनी है। हम लोगों की सरकार बनने से पहले लगभग हमारा जो राजनीतिक इतिहास है वो 70-72 वर्षों का। हम लोग अपने जीवन काल से, प्रारंभ से ही देश से जुड़े विषय, देश के विभाजन से उठी परिस्थिति और सामाजिक आधार पर देश के बहुसंख्यक वर्ग को लोग नजरअंदाज करते थे, देश के बहुसंख्यक वर्ग को लज्जित करते थे, उत्पीड़न करते थे, उन सारे विषयों को छोड़कर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था, हमारी विरासत को लेकर लोग इस प्रकार से हम लोगों को दबाने का काम करते थे, उन सारे विषयों को लेकर हम लोग जनता के बीच में भाई बन गए। और 2014 में मोदी जी के बाद, आपके आगमन के बाद जो आप लोगों ने आशीर्वाद और सम्मान दिया, आज केंद्र में भी हमारी सरकार, राज्यों में भी हमारी सरकार है, जिलों में भी हमारी सरकार है और भाइयों बहनों शहरों में भी हमारी सरकार है। ये आप लोगों की आशीर्वाद का, स्नेह का और भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को आप अपना लोग प्यार करते हो, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में आपके बीच में। हम लोगों ने हमेशा कहा हमारी सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी कॉमन सिविल लोड लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो भारतीय संस्कृति को, भारत को, भारत माता को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था भाइयों बहनों, और हमारी सरकार ने इसे पूरा करने का काम किया। लोग हमारे पश्चिम से चर्चा करते हैं धारा 370 से हमारा क्या मतलब है, ये तो कश्मीर का जो है विषय भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, लेकिन भाइयों बहनों ये कश्मीर हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा है। हमारे देश का जो विभाजन हुआ और धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ और उसके बाद एक बहुसंख्यक जिस समाज की आबादी थी, उस आबादी को संरक्षण करने के लिए, उसे देश में अलगाव और टकराव पैदा करने के लिए लोगों ने एक विशेष राज्य का दर्जे के रूप में कश्मीर को स्थापित किया। और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान उसी धारा 370 को लेकर हुआ। वो लोग देश के साथ रहना नहीं चाहते, देश में अलग देश की मांग करते हैं। लेकिन भाई बहनों, आज निश्चित रूप से आप सबकी ताकत के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी को आपने ताकत की संसद में बहुमत दिया, उसके आधार पर कश्मीर से देश को विभाजित करने वाली और देश से विभाजन करने वाली, संरक्षण देने वाली धारा को समाप्त करने का काम किया और उस संकल्प को दोहराया कि आज धार्मिक आधार पर देश का विभाजन नहीं होगा। हम धार्मिक आधार पर देश को विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसी विभाजनकारी ताकतों को जिन्हें पाकिस्तान से संरक्षण मिलता है, हमारे देश में भी बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी ऐसी थी जो उन्हें संरक्षण देकर एक विभाजन की और एक रूपरेखा तैयार करती थी। लेकिन सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35 को समाप्त करने का काम किया। हमने देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का भी काम किया और भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनवाने का काम भी आपके नेतृत्व में भाई बहनों हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, हमारी विरासत को आगे बढ़ाने वाला मुद्दा है। लोग चर्चा करते थे और पुरानी सरकारों ने किस प्रकार का देश के बहुसंख्यकों को दबाने का काम किया। हमारे तीज, त्योहार, हमारी परंपरा और हमारे धार्मिक आयोजनों को किस प्रकार से लोग लज्जित करते थे, उन्हें दबाने का काम करते थे। किस प्रकार से धार्मिक जलसों पर पथराव होगा, उन्हें रोकने का काम करते थे और भाइयों बहनों सरकार उनके पक्ष में खड़ी रहती। आज निश्चित रूप से सरकार का आपकी ताकत का परिणाम है कि आज हम अपनी आस्था को और अपनी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी परंपरा, हमारी आस्था के आधार पर देश की हालत नहीं बदलता है।
लेकिन भाइयों बहनों, मुस्लिम महिलाओं के जो 3 तलाक से जुड़े विषय हैं, आपने इसी सामाजिक बुराई को 3 तलाक से जुड़े विषय को हमने समाप्त करने का काम किया। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकार काम करे। लोग दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। आज भारतीय संस्कृति की चर्चा और भारतीय संस्कृति और आस्था के प्रति लोगों का झुकाव आज दुनिया में भाइयों बहनों देखने मिलता है। आपने देखा होगा कि योग को किस प्रकार से हमारी परंपरा को और हमारी संस्कृति को दुनिया ने मान्यता दी। आज किस प्रकार का सम्मान आप देखेंगे। भारत दुनिया में आज से पहले पाकिस्तान की भारत की लड़ाई हुई। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी है। पाकिस्तान पंजाब में हमें लड़ाने का काम करता है। लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया की ताकतें पाकिस्तान के साथ खड़ी है। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद आज लोगों ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने का जो काम किया, आज पाकिस्तान को आतंकवाद परोसने का काम दुनिया में भारत के प्रयास से संभव हुआ है। आज दुनिया की ताकतें भारत के साथ, मोदी जी के साथ है। और उसी का परिणाम है कि आज कश्मीर में जो आज से पहले 10 साल पहले आतंकवादी आते थे और अब पुरानी सरकारों ने बिरयानी खिलाने का काम करती है। हमारी सरकार क्या कर रही है भाइयों? हमारी सरकार काम कर रही है ठोकने की नीति। ठोकने की नीति के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। और दुनिया की ताकतें बड़े शक्ति है दुनिया की भारत में कश्मीर की नीति पर हमारे साथ है। अभी G20 का सम्मेलन हुआ। कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर अधिकांश देशों ने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में G20 के सम्मेलन में कश्मीर में भी भाग लेने का काम किया है। आज दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया और आज पाकिस्तान भारत की नीति के कारण ही भाइयों बहनों टकराने की स्थिति में है आज। और भारत का हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी जीडीपी हमारी सरकार बनी 11वें स्थान पर। आज आपके प्रयास से भारत की जीडीपी दुनिया में 5वें स्थान पर। हम पर राज करने वाले इंग्लैंड को भी हमने पीछे छोड़ दिया। और आज 2030 तक हमारा संकल्प है कि 2030 तक दुनिया की 3वीं अर्थव्यवस्था भारत की बनेगी। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। मोदी जी जहां जाते हैं, किस प्रकार से लोग सामान्य शिष्टाचार और सामान्य प्रोटोकॉल को छोड़कर लोग मोदी जी का स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, ये मोदी जी का अकेले स्वागत नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत का स्वागत है। आप सबका प्रति लोगों का दुनिया का सम्मान, आप सबके प्रति जो दुनिया का नजरिया बदला, उसी का ही परिणाम है कि पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपति सामान्य प्रोटोकॉल को छोड़कर, उनके यहाँ परंपरा है सामान्यता शांत होने के बाद अपने अतिथि का स्वागत नहीं करते। लेकिन पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपति सायकाल होने के बाद भी मोदी जी को देर हो गई थी, सार्वजनिक रूप से हवाई अड्डे पहुंचे वो और उन्होंने मोदी जी के चरण स्पर्श किए, पैर छूने का काम किया। भाइयों बहनों, और आप सब पुराने लोग बैठे हैं, दुनिया में कभी आज तक किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने अपने समकक्ष का इस प्रकार का स्वागत, पैर छूकर स्वागत दुनिया में आज तक पहला उदाहरण हुआ है। ये देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति सम्मान का भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी का संकल्प बगैर किसी भेदभाव के संबंधों का आगे बढ़े। हमारी किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। पुरानी सरकार भाइयों बहनों वोट बैंक के आधार पर भेदभाव करती है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, सरकार में लाभ मिलेगा। दूसरे दलों का समर्थक है, सरकार में लाभ नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार का संकल्प है बगैर किसी भेदभाव के, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे सरकार ने पहले बिजली की कायद की और भाइयों बहनों, सरकार बिजली में भेदभाव करती है।
इटावा में बिजली आती थी, लखनऊ में बिजली आती थी, रायबरेली में बिजली आती थी और किन कारणों से बिजली आती थी समाप्त हो। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थापना जारी करके बगैर किसी भेदभाव के सभी जिलों को 40 घंटे को 24 घंटे बिजली मिलेगी और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली मिलेगी। इस संकल्प के साथ हमने पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। कहीं ऐसा नहीं है जी कि बीजेपी समर्थक गांव में बिजली जाएगी, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को बिजली मिल जाएगा। ये कोई सरकार की जितनी लाभार्थी परियोजना हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हम सबको साथ ले रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी सरकार बनने से पहले पिछली सरकार में हमने 3 नए विद्यालय खोलने का काम, सहारनपुर माता सातुरी देवी के नाम से नया विद्यालय, अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप के नाम से, आजमगढ़ महाराजा सुहेल देव के नाम से विद्यालय की स्थापना। इस सरकार में दूसरी सरकार बनने के बाद मुरादाबाद, देवी पाटन और मिर्जापुर में नए विद्यालय खोलने की सरकार ने नजर में रखा। सरकार का संकल्प है मेडिकल, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 80% जिले प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद ऐसे हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज की सुविधा प्रारंभ है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भाई हमने बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे हम उस तरफ आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने किस प्रकार की परिस्थिति, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार, तत्कालीन सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार भाइयों बहनों दंगाइयों के साथ खड़ी है। आज पूरे प्रदेश में 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बनने के बाद पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं। आज पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों के खिलाफ हमारी सरकार कठोर कार्रवाई। आज अपराध न्यूनतम स्तर पर, आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है, भ्रष्टाचार न्यूनतम। सरकार एक तो बहुत अच्छा है और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश की जो विकास की गति, इस प्रदेश में जो कानून का राज है और बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। लगा